हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। चलिए जानते हैं सीता स्वयंवर में लक्ष्मण का राजा जनक और परशुराम जी से क्या संवाद हुआ। 2 बार वह क्रोधित हुए थे। राजा दशरथ की आज्ञा से ऋषिवर उन्हें अपने साथ ले जाते हैंगे। विश्वामित्र जी के द्वारा ताड़का, सुबाहु इन सब का वध होता है। उसके बाद माता अहिल्या का उद्धार होता है। फिर उनको राजा जनक के दरबार में सीता स्वयंवर का आमंत्रण मिलता है। स्वयंवर में सब लोग जाते हैं, जिसमें कि उन पूरे नगरवासियों को स्वयंवर का न्योता मिलता है। फिर धनुष महोत्सव के दिन दरबार सजा होता है। राजा जनक के दरबार में एक एक करके सभी राजा महाराजाओं धनुष भंग करने के लिए आमंत्रित। सीता स्वयंवर में रावण और बाणासुर भी पहुंचे। जब देश भर के भूपति धनुष उठाने विफल हो जाते हैं तो जनक कहते हैं, दीप दीप के राजागण हम किसे कहें, बलशाली हमको तो यह विश्वास हुआ कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। यह सुनते ही लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण ने जनक को बिना आदर से संबोधित किए, जिसके बाद राम ने उन्हें समझाया कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उसके बाद राम ने लक्ष्मण को यह भी याद दिलाया कि सीता का उनके प्रति कितना समर्पण है और जनक उनके पिता है। इसके बाद राजा के कहने राम जी को विश्वामित्र कहते हैं कि तुम जाके करो। जैसे ही भगवान विश्वामित्र की आज्ञा से शिव धनुष उठाते प्रशंसा चढ़ाते हैं तो वह भयंकर आवाज से टूट जाता है। जनकपुर में चारों ओर उल्लास और खुशियां छा जाती है। माता सीता प्रभु श्री राम के गले में मरवाला डाल देती है। बधाई के दृश्यों के बीच फिर वहाँ पे गुस्से से भगवान परशुराम जी जनक के दरबार में पहुँचते। उस दरबार परशुराम लक्ष्मण के संवाद होते हैं। चलिए जानते लक्ष्मण और परशुराम के संवाद, जो मैं आपको कुछ बताने। लक्ष्मण जी कहते, हे मुनि, बचपन में हमने ऐसे कितने ही धनुष तोड़ डाले, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, फिर धनुष के टूटने पर क्रोध क्यों करे। परशुराम, अरे बालक, तू काल के वश में होकर ऐसा बोल रहा है। यह कोई साधारण धनुष नहीं, यह तो शिव का धनुष है। लक्ष्मण जी, तो क्या हुआ, हम तो यही जानते हैं कि धनुष तो धनुष ही होता है। राम ने तो इसे छुआ ही था कि यह टूट गया, इसमें राम का क्या दोष। परशुराम, अरे मूर्ख, तू मुझे नहीं जानता। मैं बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी और क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ। मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाली। लक्ष्मण जी, हे मुनि, आप तो अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप पहाड़ को फूंक मार कर उड़ाना चाहते हैं। मैं तो कोई कुल्हाड़े का फल नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली से गिर जाऊंगा। राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे कोई बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव का यह धनुष क्या धनुहीन के समान है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमने जान में तो यह सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के टूटने में क्या हानि, फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोधित। परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, तू क्या मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी और क्षत्रियों कुल का नाश करने वाला हूँ। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसने लगे, कोमल वाणी से बोले, अहो मुनिवर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते, फूंकने से डराते हैं। यहाँ कोई कुल्हाड़ी की बात नहीं है, तो तर्जनी उंगली को में फल गिराने जैसा आप मुझे ऐसा समझते, क्योंकि इन्हें मारने में पाप नहीं लगता और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती। इसलिए आप मेरे मारे तो आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान धनुष बाण और कठोरता को आप व्यर्थ ही धारण कर रहे हैं। मैं तो सुना, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी सूर्य चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल दुर्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल ग्रास हो जाएगा। मैंने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को। ने कहा, आपके यश गौरव को कौन नहीं जानता, ये पूरे संसार में विख्यात है। क्रोध को भगवान श्री राम शांत कर देते हैं।
अगर बालक, गुरु, पिता, माता मन में आनंद से भर जाते हैं, इसलिए इस बच्चे को क्षमा कर दीजिए। राम के वचन सुनकर मुनि कुछ ठंडे होते हैं और शांत हो जाते हैं। श्री राम जी उन्हें समझाते हैं और उनका क्रोध शांत करते हैं। जिस प्रकार अर्जुन और परशुराम के हृदय में थोड़ी ठंडक होती है और वह शांत हो जाते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।